आप सभी मित्रों में विद्यार्थियों का डीएस स्टडी क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। देखिए, मैं राजनीति विज्ञान का वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए और ये क्लास 12 का है। अध्याय 3 है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो हम इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व जो 2 अध्याय हमने पढ़े थे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम। देखिए, इसके पहले जो हमने 2 लेसन पढ़े थे ये सब उनसे जुड़े हुए हैं एक के बाद एक। तो जो पहला लेसन था आपका शीत युद्ध का दौर, यानी शीत युद्ध के दौर के समय की जो बात है उसमें 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था और ये द्वितीय युद्ध के उपरांत हुआ था। यानी द्वितीय युद्ध के उपरांत जो 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था उसमें एक था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था आपका सोवियत संघ। ये हमने पढ़ा था। इसके पूर्व जो मैंने 2 वीडियो बनाई आप लोगों के लिए उसमें हमने जानकारी ली थी। उसके बाद जो आपका अध्याय 2 आया था वो था 2 ध्रुवीयता का अंत। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 ध्रुव कौन से थे जो मैंने आपको उन वीडियो में समझाए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें उसको, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो 2 ध्रुवीयता का अंत, 2 ध्रुव कौन से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका और एक था सोवियत संघ। यानी अमेरिका व इसके जो समर्थक देशों को प्रथम ध्रुव कहा जाता है और सोवियत संघ व साम्यवादी समर्थक देशों को द्वितीय ध्रुव कहा जाता है। यानी ये 2 ध्रुव थे। और ये भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी इसकी भी, और उसमें मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। देखिए, नवंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति या विघटन से द्विध्रुवता का अंत माना जाता है। यानी कि शीत युद्ध का अंत भी माना जाता है। यानी कि जब द्विध्रुवता का अंत हो गया था तो उसके साथ शीत युद्ध का अंत भी हो गया था, जो कि हमने उस वीडियो में पढ़ा था। इसके पूर्व मैंने तो 2 भाग बनाए आप लोगों के लिए इसके पूर्व में, तो आप उन वीडियो को अवश्य देखें तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व यानी अमेरिका का दबदबा। तो सोवियत संघ का विघटन यानी समाप्ति के पश्चात अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि 1990 के बाद या 1991 के बाद अमेरिका की एक तरह से दबदबा माना जाता है पूरे विश्व में। विश्व एक ध्रुवी बन गया जिसमें केवल अमेरिका एक महाशक्ति थी। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल मात्र अमेरिका जो था वो एक महाशक्ति थी और विश्व में उसकी कोई टक्कर का कोई प्रतिद्वंदी ना रहा। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवी विश्व का दौर कहा जाता है। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो दौर चला था वो अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवी विश्व का दौर कहा जाता है। यानी केवल एक ध्रुव रह गया था, वो था मात्र अमेरिका। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। देखिए, मैं आपको क्रम से पढ़ा रहा हूं, इसके एक के बाद एक। आप वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें तो आपको वीडियो समझ में आएगी। सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि 2 महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक ना था। यानी 2 महाशक्तियां थी उसमें एक का वजूद खत्म हो गया था और वो था सोवियत संघ, जबकि दूसरा अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ कायम था। इस प्रकार अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई। यानी कि 1991 के बाद अमेरिका का जो दबदबा था विश्व में वो फैल गया, जबकि सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। देखिए, 2 महाशक्तियां जो थी मैं बताना चाहूंगा आपका। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि 1991 के उपरांत अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत हुई। यानी 1991 के उपरांत जो अमेरिका जो था उसका दबदबा और बढ़ गया था। उसका रीजन ये था कि सोवियत संघ जो कि 1991 में उसका विघटन हो गया था, यानी वो समाप्त हो गया था। इस वजह से अमेरिका का वर्चस्व की शुरुआत हुई थी। यानी 1991 के उपरांत अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत जो हुई थी। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए जो कि इसी से संबंधित हैं।
जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन कीजिए या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। तो दोनों प्रश्न एक ही हैं और इनका आंसर जो है आपके सामने कि सन 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया। यानी कि ये अगस्त माह की बात है और जो सन है वो 1990 का है, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन थे। तब इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें की गई, लेकिन वो सारी की सारी जो कोशिशें वो सब नाकाम रही। तब संयुक्त राष्ट्र संघ जो था ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। यानी कि वहाँ पे सैनिक कार्रवाई करने की अनुमति दे दी गई। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, कुवैत को मुक्त कराने के लिए, क्योंकि इराक ने उस पर हमला कर दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इससे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और इराक को परास्त कर दिया। यानी कितने देशों की सेना ने? 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और इराक को परास्त कर दिया, यानी इसको हरा दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। यानी कि प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन कीजिए, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। या आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, तो भी आंसर उसका यही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, भी कहा जाता है, जो कि एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। और एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़काउ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। यानी कि ये हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। और इसके जो एक अमेरिकी जो थे, वो जनरल जो थे, उनका नाम था नॉर्मन श्वार्ज़काउ, वो इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। और 34 देशों की इस मिलिट्री सेना में 75% सैनिक जो थे वो अमेरिका की थे। यानी कि 34 देशों की सेना ने इसमें भाग लिया था, उसमें से 75% जो सैनिक जो थे वो अमेरिका के थे। देखिए, अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण लिखिए कि उसके कारण क्या थे युद्ध होने के। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के जो कारण थे वो निम्न है। इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा, यानी इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था उस पर हमला करने के बाद। तो प्रथम खाड़ी युद्ध का सबसे बड़ा जो कारण था वो इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करना था, यह सबसे बड़ा कारण था। अमेरिका की युद्ध की इच्छा, तो प्रथम खाड़ी युद्ध के लिए अमेरिका की युद्ध की इच्छा भी जिम्मेदार थी। यानी अमेरिका भी युद्ध करना चाहता था, उसको एक बहाना मिल गया था। यानी अमेरिका अपने वर्चस्व व सैन्य अभियान के माध्यम से अपनी ताकत व सैन्य क्षमता को विश्व के सामने दिखाना चाहता था। यानी अमेरिका चाहता था कि वो अपनी सैन्य क्षमता और अपनी ताकत को वो सबके सामने दिखाना चाहता था, विश्व के सामने। ये भी उसकी एक इच्छा थी। सोवियत संघ का पतन, यानी उसके सामने एक जो महाशक्ति थी उसका पतन हो चुका था। यानी सोवियत संघ के पतन के पश्चात अमेरिका जैसी महाशक्ति पर लगाम कसने वाला या उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचा था। यानी उसके सामने मात्र एक सोवियत संघ था और उसका विघटन हो गया था, वो भी समाप्त हो गया था। तो ये भी एक रीजन था, कारण था। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता, यानी प्रथम खाड़ी युद्ध के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी सही भूमिका नहीं निभा पाया, ये भी एक कारण बताया गया है इसका। देखिए, अगला प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम लिखिए कि क्या परिणाम हुए। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के निम्न परिणाम हुए। इस युद्ध से विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, यानी अमेरिका का दबदबा स्थापित हो गया, वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा। खाड़ी युद्ध ने अरब एकता की जो भ्रांति जो थी को समाप्त कर दिया।
इस युद्ध के लिए 20 में से केवल 12 अरब देशों ने अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी थी। भीषण बमबारी से इराक व कुवैत में भारी जान माल की हानि हुई। यानी इस प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण वहां पे कई जो निर्दोष लोग थे वो सभी मारे गए। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका जो है वो अन्य देशों की तुलना में बहुत ही आगे और समृद्ध है, यानी उनसे बहुत ही अधिक मजबूत है, ताकतवर है। यद्यपि यह युद्ध फरवरी 1991 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन इराक के विरुद्ध लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध अनेक वर्षों तक जारी रहे। यानी उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे इराक के ऊपर, उसको किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान न की जाए, इस प्रकार उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिका को युद्ध से आर्थिक लाभ हुआ, क्योंकि जितना खर्च उसने इस युद्ध पर किया था उससे कहीं ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान, सऊदी अरब जैसे देशों से मिली।